कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता है। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक एक कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में एक सेठ के घर में एक बहुत ही सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ी हुई तो बड़ी ही रूपवती और गुणवान निकली। धीरे धीरे जब वह और बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं और विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके वह सेठ नगर से बाहर जाता है जहां एक बाबा रहते थे। सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि हे बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुला लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। फिर वह सेठ कहता है, हाँ बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताए। मित्रों, अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर जाते हैं। तब वह सेठ उस बाबा को अपने घर में बुलाता है। थोड़ा सा जलपान करने के बाद उसे अपने घर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास में एक चादर बिछाकर उसी पर बिठा देता है। फिर वह बाबा कहता है, हे सेठ जी, आप शीघ्र ही अपनी पुत्री को बुलाओ जिसका तुम्हें भाग्य दिखाना है। अब तो वह सेठ अपनी पुत्री को आवाज देता है तो उसकी पुत्री घर से बाहर धीरे धीरे। मित्रों, एक कुत्ते ने बताई, औरतों की 4 गंदी आदतें कड़वी हैं, पर यही सच है। मित्रों, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह मरने के बाद यमलोक में जाता है तो देखता है यमराज अपने स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और उनकी बड़ी बड़ी सिंह होती है। उनके दोनों बगल में ऊपर 2 यमदूत पहरा देते रहते हैं। तभी धर्मराज के पास वह कुत्ता पहुंच जाता है। धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौना कार्य किया है। हमेशा अपने मालिक का वफादार बनकर रहे हो। इतना तो कोई मनुष्य भी होता, वह भी नहीं करता। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि यानी कि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐसो आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, पर इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवताओं भी तरसते हैं। फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्यों की सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने क्या देख लिया है मनुष्यों में जो उनसे इतनी नफरत करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है धर्मराज, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लगोगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। वह यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया है, ना जाने क्या क्या भूल गया है। सुनता हूं और देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंद और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत लोग तो सही मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों की चलती ही नहीं है। उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। हे धर्मराज, मुझे तो इसीलिए मनुष्यों से नफरत सी हो गई है। आप मुझे कुछ भी करके, आप मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो, भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटता चला जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं तुम्हें सुनाता हूं। पहली घटना यह है करके आती है। मित्रों, उसकी पुत्री इतनी सुंदर थी कि जब उस बाबा की उसकी पुत्री पर नजर गई तो वह बाबा ही उस पर आकर्षित हो गया। मुनि बाबा का मन सेठ की कन्या पर मचल गया और वह सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वो मुनि बाबा एकदम से रोने लगता है। मुनि बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। मुनि बाबा की बात सुनकर सेठ घबरा जाता है, पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है?
जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए। तब मुनि बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या काल के समय उसे नदी में बहा दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर मुनि बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने मुनि बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा था। जब उन्होंने संदूक को देखा तो झटपट करके संदूक बाहर निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। उनके चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह मुनि बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस मुनि बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता है। बाबा जी बहुत चिल्ला रहे थी कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने बाबा जी को मारकर ही छोड़ा। जब सुअर बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से वह सुअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। मुनि बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। फिर मित्रों, फिर आगे वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर की बिल्कुल नहीं है। धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा है। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि मुनि बाबा ने ऐसा क्यों करवाया था। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाए, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर मुनि बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है, कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे इस राज्य के राजा का पुत्र शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर उसी नदी के किनारे से जा रहा था। तभी उस राजकुमार के घोड़े को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। जब उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया, तब वह राजकुमार समझ गया कि हमारा घोड़ा बहुत ही प्यासा है। फिर वह अपने घोड़े को उस नदी के पास में ले गया तो अचानक उसकी नजर उस संदूक पर पहुंच जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से कहकर उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी लेटी हुई थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे तभी अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से उसी नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला जा सकता। फिर आगे वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं। अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी, आप चिंता न करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए
तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। एक गांव में उन्हें एक घर दिखाई देता है, तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। तभी घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, यह किसका घर है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है? तो सुन लो, यह घर एक वैश्या का है। मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुनाऊंगा, पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। जब पंडित जी मोहरों का नाम सुने तो सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले रहा हूं और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खाऊंगा। आगे कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से वह सीधा ले लिया। वहीं पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद भी अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुण्य आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूं? पंडित जी कहने लगे, ओ वैश्या, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है, तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप मेरे हाथ से खा भी लो तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से खाना खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो। तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया, मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्या कहती है, पंडित जी आप आगे कहां जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है और अब फिर से काशी पढ़ने जा रही है। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वो वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूं। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं, फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे धर्मराज, जब वैश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं, तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा।